क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बताओ, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है, बोलो। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक। इसके लिए आपको दो बातों को याद करना पड़ेगा। पहला हमको ये बताइए आप लोग कि वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, ओके, ठीक है, इसको दिमाग में रखो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हम तुमको क्या बता रहे हैं, याद करो जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे तो उसमें एक फॉर्मूला हम लोग देखे हुए थे, क्या चीज़ आपको याद होगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, याद है ये फॉर्मूला। चलिए, तो अभी इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद करना। मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, u को हम क्या बताते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और ये डिस्प्लेस होके है ना, यानी कुछ दूरी कवर किया है जो कि मान लेते क्या है s है, और फाइनली आके यहाँ पे ये मतलब एक वेलोसिटी पकड़ लिया है जिसका नाम क्या है, v है। यानी अब ये v वेलोसिटी से क्या हुआ है, मूव किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। क्या आपको ये याद है, ओके। चलिए, अब दोस्त यदि इस फॉर्मूला को देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि देखो v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, 2 तो भाई कांस्टेंट है, ठीक है, एक नंबर है, a क्या होता है यहाँ पे, एक्सीलरेशन, याद है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहे हैं, देखना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as, ओके। इस चीज़ को हम पहले ऐसे लिख देते हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इस 2a को भेज दिए इधर और s को छोड़ दिए हैं इधर, यानी हम यदि हमको मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है तो इतना तो करना पड़ेगा। चलिए, इसको दिमाग में रखिएगा ना। मान लीजिए इस इक्वेशन का एक नाम रख देते हैं जिसका नाम क्या है, स्टार। क्या नाम है, स्टार। वापस यहाँ पे आते हैं फिर से, ठीक है। अब देखो याद करो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, फोर्स बराबर क्या होता है, याद है, m इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, याद होगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस f के बदले क्या लिख देते हैं, तो सर यहाँ पे आप f के बदले m a लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, m a, ओके। और ये क्या है, s, और यहाँ पे s का वैल्यू कितना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो इस s के बदले हम उसको पुट करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, कोई दिक्कत, बोलो, ओके। अब तुम ध्यान से देखना है ना, ये हमारे पास बन चुका है कुछ। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ कि जब कोई बॉडी मान लेते हैं कि यदि वो रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, यदि ये बॉडी रेस्ट में था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0, क्या होगा, 0, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझो, क्या इस a से इस a को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसका जवाब है कि यस, ठीक है। ये अपने पास बचा m ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस u को हम लोग मान लिए क्या चीज़, 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर बाई में 2, बाई में 2। अब आप समझिएगा, m ये रहा आपका वी स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। तो किसी चीज़ में से यदि 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, वही चीज़ आ जाएगा। जैसे मेरे पास 5 रुपये है और 0 रुपये माइनस कर दो, कितना रुपये बचेगा मेरे पास, 5 रुपये। मेरे पास 5 रुपये है, 0 रुपया ऐड कर दो, कितना आएगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो यदि वी स्क्वायर में से 0 के स्क्वायर को माइनस किया जाएगा तो आएगा क्या चीज़, 0 ही, राइट, क्या आएगा, 0, यानी कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फाइनली अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m बी स्क्वायर में से 0 माइनस करोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ बी स्क्वायर ही रह जाएगा, बी स्क्वायर और नीचे क्या आया 2। यदि इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो इस 2 को ना बाहर निकालो जो कि 1/2 के फॉर्म में निकलेगा, यानी एक्चुअल में क्या है 1/2 है, इसको बाहर निकाल लीजिए, आपके पास बच जाएगा m भी स्क्वायर। और इसको देख के क्या लगता है ये किसका फार्मूला है, यही तो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग डिराइव कर लिए किसका फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।